और जैकलीन फर्नांडिस से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की जमानत पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। जैकलीन फर्नांडिस पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंच चुकी हैं। बता दें कि जैकलीन की अंतरिम बेल 10 नवंबर को ही खत्म हो चुकी है। इसके बाद उन्होंने रेगुलर बेल की एप्लीकेशन लगाई थी और जब रेगुलर बेल की एप्लीकेशन लगाई तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने तो उसका खूब विरोध किया, लेकिन इस पर आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अब ये फैसला जैकलीन के पक्ष में होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आपको ये केस समझा देते हैं। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर पर जो ठगी का आरोपी है, तिहाड़ जेल में बंद है। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है और इसी में ईडी ने जैकलीन फर्नांडिस को भी अपनी चार्जशीट में स्थान दिया है। वो भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर सामने आई है। तो इस वजह से पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन को 2 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही राशि के श्योरिटी बॉन्ड पर बेल का आदेश दिया था। अब इस फैसले के साथ साथ कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं, कई तरह की शर्तें। लेकिन आज का दिन जैकलीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इन शर्तों को मानते हुए क्या जैकलीन को रेगुलर बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रमोद शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, जैकलीन फर्नांडिस पहुंच चुकी हैं कोर्ट में और अभी तक जितनी सुनवाई हुई है और जितने भी अपडेट सामने आए हैं उसके बाद क्या लग रहा है, क्या फैसला हो सकता है? क्या जैकलीन को मिलेगी आज राहत या उनकी हो जाएगी फजीहत? देखिए, बिल्कुल मैं आपको थोड़ा अपडेट कर देना चाहता हूं कि जैकलीन फर्नांडिस को रेगुलर बेल पहले ही मिल चुकी है और आज जैकलीन फर्नांडिस को कोर्ट में इसीलिए लेके आया गया है कि ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की थी उस चार्जशीट पर जो चार्जेस जो फ्रेम होने हैं उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट होना है। आज ईडी अपना पक्ष रखेगी और उसके बाद डिफेंस काउंसिल जो है वो अपना पक्ष रखेंगे। अब ये चार्जेस पे दोनों तरफ से जिरह कितने दिन होती है, कितनी डेट में होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन और उसके बाद ही जो बताया था ईडी ने कि पूरी तरीके से पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ये पाई गई है शामिल। इनको पता था कि सुकेश चंद्रशेखर जो है उसने ये दौलत कैसे कमाई है, चीटिंग करके कमाई है, बावजूद इसके वो लगातार उससे महंगे गिफ्ट और पैसे लेती रही है और इनका सीधा सीधा रोल प्रोसीड ऑफ क्राइम में सामने आया है। इसीलिए इनको जैकलीन को आरोपी बनाया गया था। सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी ने फाइल की थी। उसके बाद रेगुलर बेल जैकलीन फर्नांडिस को मिल चुकी है, लेकिन अब चार्जेस फ्रेम होने हैं और उससे पहले की ये कार्रवाई है। इसके बाद जो है किन किन चार्जेस पे जो है ट्रायल चलेगा वो साफ होगा। फिलहाल जैकलीन फर्नांडिस खुद जो कोर्ट है, ईडी की स्पेशल कोर्ट है, उसके अंदर मौजूद है और साथ में सुकेश चंद्रशेखर भी आज पटियाला हाउस की उसी ईडी की कोर्ट में लेके आया जाएगा। और आज ये काफी समय बाद एक ऐसा होगा जब सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन फर्नांडिस जो है वो एक ही कोर्ट रूम में आमने सामने होंगी। तो फिलहाल जो है अभी जब जज बैठेंगे और इस मामले की सुनवाई करेंगे तो उसके बाद ईडी अपना पक्ष रखेगी और बताएगी कि इनके ऊपर किस जो चार्ज के ऊपर है वो ट्रायल चलना चाहिए। उसके बाद प्रमोद, जैकलीन को लेकर के पहले से ही एक लुकआउट सर्कुलर जो है वो खुल चुका था और जांच अधिकारी ने गिरफ्तारी नहीं की। तब कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर आपको जैकलीन पर इतना ही शक है तो फिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, और अलग अलग आरोपियों के लिए ईडी का अलग अलग रवैया क्यों है, ये भी एक सवाल कोर्ट की ओर से ईडी पर उठा था। क्योंकि ईडी एक तरफ ये आरोप लगा रही है कि जैकलीन जो है वो कहीं चली जाएंगी, वो देश छोड़कर चली जाएंगी, और दूसरी तरफ जो जांच अधिकारी है वो उन्हें गिरफ्तार भी नहीं कर रहे हैं, लुकआउट सर्कुलर जारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईडी की कार्यप्रणाली पर भी कोर्ट की ओर से सवाल उठे थे। देखिए, बिल्कुल जब भी किसी को आरोपी बनाया जाता है तो उसके बाद उसके लिए लुकआउट सर्कुलर खोल दिया जाता है ताकि वो देश छोड़ के ना भाग सके। और जैकलीन फर्नांडिस क्योंकि भारत की नागरिक नहीं है, वो श्रीलंकाई मूल की नागरिक है, तो ऐसे में उनके विदेश छोड़ के जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा थी, लिहाजा लुकआउट सर्कुलर खोल दिया गया था। लेकिन क्योंकि ईडी ने बताया था कि हम जांच कर रहे हैं और जांच में क्योंकि आरोपी बनाया गया है लेकिन गिरफ्तारी जरूरी नहीं समझी थी और जो विदाउट अरेस्ट उनको चार्जशीट कर दिया गया था, इसीलिए ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया था क्योंकि ये श्रीलंकाई मूल की नागरिक हैं और तो ये विदेश भाग सकती हैं और ऐसे में उनकी जांच जो है वो प्रभावित होगी, पूरे केस की जो है
वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगी। इसीलिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। जब ये किसी मतलब फंक्शन के लिए विदेश जाना चाहती थी, उसके बाद तब रोक दिया गया था। हालांकि कोर्ट की परमिशन के बाद ये विदेश गई थी और यही कंडीशन कोर्ट ने लगाई है कि कभी भी अगर आपको विदेश जाना होगा तो कोर्ट के आदेश के बाद ही आप जाएंगे और जांच अधिकारी को जो ईडी के हैं उनको बता के ही जाएंगे। तो ये लुकआउट सर्कुलर जो है, जब भी आरोपी होता है, जांच चल रही होती है, तो हर आरोपी के खिलाफ जो है लुकआउट सर्कुलर जो है बिल्कुल। लेकिन देखना यही होगा कि जैकलीन को राहत मिलती है नहीं मिलती है, क्योंकि रेगुलर बेल तो उन्हें पहले से मिल चुकी है। लेकिन आज वो सुकेश और दोनों आमने सामने पहली बार होंगे, कोर्ट में होंगे। कोर्ट का क्या फैसला होता है, उन्हें आरोप मुक्त किया जाता है नहीं किया जाता, ये देखने वाली बात होगी।